आज हम भारतीय चित्रकारों के बारे में जानने वाले हैं। तो जो भी पॉइंट रखेंगे आपके सामने वो बहुत ही खास होगा। बहुत खास होगा क्यों होगा कि वही क्वेश्चन को हम बताएंगे। हर एक आर्टिस्ट के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपको अभी नोट करनी है। तो जो स्टूडेंट बीएफए एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए अनिवार्य है। सीयूटी से जुड़ा हुआ आप एग्जामिनेशन दे रहे हो, उन सब में भी ये आर्टिस्ट के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थात इसके अलावा किसी भी फाइन आर्ट्स के एग्जामिनेशन में आप देने वाले हैं तो उन सब के लिए ये कारगर है। यह एक ऑडियो वीडियो है, आपको ध्यान से सुनना है या फिर ईयरफोन लगाकर आप इसको सुन सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो हम आर्टिस्ट का नाम लेने वाले हैं वो है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा पौराणिक कथाओं के लिए फेमस हैं और पेस्टल रंग के जन्मदाता जो है राजा रवि वर्मा को माना जाता है। राजा महाराजाओं का पोर्ट्रेट बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। पुनर्जागरण का आंदोलन की शुरुआत जो है ईवी हेगल के द्वारा हुआ था। ईवी हेगल ने जो है रवींद्रनाथ टैगोर को प्रोत्साहित किया कि बंगाल शैली की स्थापना करें ताकि भारत में जो भी चीज़ें हों, भारत में जो भी कला चीज़ें हैं, जो भी कला लोक कलाएँ हैं, उनको जो है बढ़ावा दिया जा सके। तो 1919 में वहाँ शांति निकेतन की स्थापना हुई थी, कला मतलब स्कूल की शुरुआत हुई थी। तो उसी में 1920 में जो है कला स्कूल की खोलेगी रवींद्रनाथ टैगोर ने जो है बोला था। रवींद्रनाथ की खास पेंटिंग आप याद रखें, आपको पता होगा कि कौन सी पेंटिंग है, कमेंट में लिख के जो बताइएगा। ईवी हेवेल ने और गगनेंद्र को भी, जो गगनेंद्र नाथ टैगोर थे, जो घनवादी कलाकार थे इंडिया के, उनको भी उन्होंने प्रोत्साहित किया था। आपको पता होना चाहिए कि जो रवींद्रनाथ टैगोर हैं, खास तौर पे जो है उन्होंने ठाकुर शैली की शुरुआत किया था, बंगाल शैली की शुरुआत किया था। जो है वो वास्तु तकनीक के जन्मदाता माने जाते हैं और इनकी पेंटिंग है गणेश जननी, एक लोकप्रिय है। जैसे कि हम गगनेंद्र नाथ टैगोर के उनके भाई हैं और गगनेंद्र नाथ टैगोर, मैंने बताया कि गगनेंद्र नाथ टैगोर उनके छोटे भाई कौन है, रवींद्र नाथ टैगोर, मतलब उनसे बड़े होते हैं। उनके चाचा कौन है, उनके चाचा हैं रवींद्र नाथ टैगोर जी हैं। रवींद्र नाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय शैली के जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक भारतीय शैली में जो है ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 60 साल की अवस्था के बाद इन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया था। भारत के ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, खासतौर पर साहित्य के लिए। पुस्तक का नाम है गीतांजलि। इन्होंने जो है 1930 में पेरिस में जो है पहली प्रदर्शनी लगाई थी। मतलब कहा जाए वास्तविकता रूप में तो उन्होंने एक बार प्रदर्शनी लगाई थी, फर्स्ट प्रदर्शनी। कब लगाया है ये ध्यान देना है आपको। प्रदर्शनी 1930 में। एंड आगे यदि हम बात करें नंदलाल बसु का ध्यान दिखेगा, उनको पूर्णचंद्र बसु भी उनकी जो है पिताजी हैं। एंड ये ध्यान दीजिएगा कि नंदलाल बसु को ये कई कॉलेजों में उनको जो है डिलीट की उपाधि दी गई, जैसे कि बीएचयू में है। बीएचयू में आप याद रखिएगा कि बीएचयू में एक भारत कला भवन है, वहाँ के संस्थापक राय कृष्णदास जी हैं। तो बीएचयू में जो है ध्यान दीजिएगा, वहाँ बीएचयू के द्वारा जो है डिलीट की उपाधि दी गई थी। इन्होंने जो है जो भारतीय संविधान है उसमें चित्रों को बनाया था। यदि हम खास बात करें तो ये खास तौर पे बिहार के रहने वाले थे। भारत का पहला चित्रकार ऐसे थे जिनके ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी। नंदलाल बोस की बात की जा रही है। इनका जन्म 1883 में होता है। यदि हम आगे बढ़े, असित कुमार हलदार को यदि आप ध्यान देंगे तो उन्होंने कई गुफाओं की प्रतिलिपि बनाई है, जिसमें से मैं आपको कहूँगा जोगीमारा गुफा की बात करूँ, अजंता गुफा की बात करूँ, ऐसे कई गुफाओं की जो है बाघ गुफा का भी। विकिपीडिया के अनुसार अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी के हैं। क्या बात है, ये अपने आप बोलने लगे। ओके गूगल। आगे हम बात करते हैं। अभी आपने अजंता के बारे में सुना है तो अजंता को जान दीजिएगा कि अजंता हमारे लिए मेन टॉपिक है, उसको आप जरूर कवर कर लीजिएगा। जितना डिटेल इन्फॉर्मेशन पेंटिंग के बारे में, गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी पेंटिंगें हैं उनको कवर कर सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। असित कुमार हलदार को मैंने बात करा। असित कुमार हलदार जो है
उन्होंने तैल रंगों का टेम्परा तीनों जल रंग तैल रंग तीनों पर भी अच्छे से काम किया है। यह एक कवि और बंगला गीतकार भी हैं और साथ साथ चित्रकार भी हैं। इसके अलावा हम बात करें छितिन मजूमदार। छितिन मजूमदार जो है बंगाल शैली के चित्रकार हैं और ये खास तौर पे ध्यान दें, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनकी एक पेंटिंग बिकी थी, ध्रुव की शपथ तपस्या, एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था इनका जो पेंटिंग। इन्हें भावों का सम्राट भी कहा जाता है छितिन मजूमदार को। 1891 में इनका जन्म हुआ है। आगे हम बात करते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी ये खास मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और ये खास तौर पे ये श्रम की विजय की जो है खास मूर्ति है जो काष्य धातु से बनी हुई है। ये पहलवान भी थे, शिकारी भी थे, निशानेबाजी भी किया करते थे, तो ये इन सब चीज़ों क्षेत्रों में का था। देवी प्रसाद राय चौधरी जो है आर्ट स्कूल के जो है प्रधानाचार्य थे। इस स्कूल का जो है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स के वो प्रधानाचार्य रहे हैं। यदि श्रम विजय के बाद अलावा हम बात करें गांधी जी की दांडी यात्रा, शहीद स्मारक, ये मूर्तियों के लिए फेमस माने जाते हैं। एक शैलेंद्रनाथ डे हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है। यह राजस्थानी कला के पुनर्जागरण के अग्रणी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इनको याद रख सकते हैं। इन्होंने जो है अविनाश टैगोर के से शिक्षा लिया है, अर्थात इनके अविनाश टैगोर उनके गुरु थे। और एक चीज़ और बता दूं, अविनाश टैगोर के कई शिष्य हैं। शिष्यों की यदि हम लिस्ट की बात करें तो आप शिष्य के नाम सुन सकते हो, जैसे कि अवनीनाथ की असित कुमार हलदार है, छितिन मजूमदार है, इनके शिष्य हैं ये। और सादा शरण हैं, डीपी राय चौधरी जी हैं, सुरेंद्र नाथ गांगुली जी हैं, नंदलाल बसु जी हैं, सुधीर रंजन जी हैं, मनीषी डे जी हैं। ऐसे तमाम तरह के कलाकार जो हैं, इनके प्रसिद्ध कलाकार इनके शिष्य रहे हैं अविनाश टैगोर के। आगे हम बात करते हैं चतुर्थाई। अब्दुल रहमान चतुर्थाई जो है वंश परंपरा से जो है ईरानी और जन्म से भारतीय कलाकार के रूप में जाने जाते थे और ख़ास तौर पर इनकी जो मृत्यु हुई थी पाकिस्तान में हुई थी। यदि हम खास बात करें, इनका जो है मुरक्का ए चतुर्थाई पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1930 में 32 में जो है लगभग जो है किया गया था। मुरक्का ए चुगताई पुस्तक प्रकाशन। अब बात करते हैं यामिनी राय। यामिनी राय जो है बंगाल शैली के लोकप्रिय कलाकार हैं, खासतौर पर लोक कलाओं के लिए, बंगाल की लोक कलाओं के लिए माने जाते हैं। ये वांगोंग तथा माने से प्रभावित हैं इनकी कलाकृतियों से। गांधी जी ने इन्हें जो है राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दिया है। यामिनी राय जो है इनकी पेंटिंग जो है टेम्परा शैली में बनी हुई है। पटुआ कला जो है बंगाल की है, जो ये काफ़ी ज़्यादा इनके लिए लोकप्रिय रहा है। 85 वर्ष की आयु में जो है 1972 में जो है कलकत्ता में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। लोक कला के 9 बंगाल शैली का नाम किसने दिया था? तो यामिनी राय ने दिया था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं अमृता शेरगिल। भारत की पहली भारतीय महिला चित्रकार के रूप में जानी जाने वाली अमृता शेरगिल हैं। इनको आप मत भूलिए। खास तौर पे इनकी शिक्षा जो है बाहर से हुई है और इनका पिता जो है भारतीय थे। इनका पिता का नाम उमराव सिंह थे और इनकी मृत्यु है खासतौर पे लाहौर में हुई थी 1941 में। इनका माँ का नाम मारिया था। ये भारतीय में जो अजंता की गुफाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। और जब एक बार उन्होंने दिल्ली में चित्रकला प्रदर्शनी लगाई थी, तभी उनसे जो है जवाहरलाल नेहरू से उनसे मुलाकात हुई थी। और यही एक ऐसी कलाकार है जो गोरखपुर से जुड़ी हुई हैं।
अमृता शेरगिल के चित्रों में जो है भारत की अंतरात्मा दिखाई देती है। इन्होंने ग्रामीण दृश्य संबंधी जो चित्र काफी बखूबी अच्छे से बनाया है। और इनकी जो कर्म भूमि है अमृता शेरगिल की वो भारत है, ये आप मत भूलिएगा। इनकी एक दो पेंटिंगें हैं, बालिका वधू और अछूत बालिका। ये पेंटिंग इनकी खास पेंटिंग मानी जाती है। मुझे याद आ गया कि 1934 में जो है उत्तर मध्य भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में इनकी पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी ने जो है खरीदी थी। आपको पता होना चाहिए आनंद कुमार स्वामी वही हैं जो राजा रवि वर्मा के पेंटिंगों की कटु आलोचना किया था। वो कहते हैं कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंगों में मतलब ड्रामा है, मतलब वो उसमें मतलब वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, मतलब ड्रामेटिक टाइप का जो है प्रभाव दिखता। तो ये है। सबसे विवादित कलाकार के रूप में जाने जाने वाले भी जो है रवि वर्मा है। उनकी फिल्म भी है 2013 में भी हुई थी जो रंगरसिया नाम से है। उनके जीवन के संबंधित उसे जीवन से संबंधित जो है उनके फिल्म को बनाया गया है। अमृता शेरगिल की हम बात कर रहे थे। 1936 में जो उन्होंने अजंता की यात्रा किया था उन्होंने। विनोद बिहारी मुखर्जी जिनका जन्म 1904 में हुआ था, मृत्यु 1980 में। ये ऐसे कलाकार हैं जो अंधा होकर भी जो है चित्रकारी करते थे। ये बड़ी बात है जो है, अंधा होकर भी कलाकारी करते थे। टेम्परा से वो भित्ति चित्रकार, जैसे कहा जाता है कि विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं, इनका प्रिय जो माध्यम था वो था टेम्परा भित्ति चित्र। इनकी पत्नी का नाम था लीला मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी किस रूप में प्रसिद्ध है? मृणालिनी मुखर्जी जो है चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में फेमस है। इनर आई फिल्म किसके मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनर आई फिल्म जो है किसके जीवन पर आधारित है? तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं, इन्हीं के ऊपर आधारित है। अब बात करते हैं मूर्तिकार के रूप में जो है राम किंकर जी। एक गरीब कलाकार के रूप में संख्या दी जाने वाले भी जो कलाकार हैं, ये चित्रकार के साथ मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। इनकी जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है वो है एक पेंटिंग है जिनका नाम संथाल परिवार, जो आदिवासी परिवार के रूप में मूर्ति शिल्प के रूप में इनका जो है काफ़ी खास कृति है। ये कलकत्ता के शांति निकेतन में है और ये मूर्ति बनाई गई थी 1938 में। राम किंकर जो बैज है वो व्यक्ति चित्र बनाने में दक्ष थे, माहिर थे। कहा जाता है कि ऐसे ही चित्रकार थे जो पेंट किए हुए कैनवास पर, कंप्लीट पेंटिंग पर जो किए हुए कैनवास पर दोबारा जो है पेंटिंग करते थे। इनकी दो जो है मूर्तियां हैं, सुजाता सरीखे और यक्षिणी की मूर्ति की जो है लंबाई पूछी गई है तो 24 फीट की होती है इनकी जो है। अब बात करते हैं बलवीर सिंह कट्ट। बलवीर सिंह कट्ट जो है खासतौर पे भारत में जो है पत्थर को तराश कर सबसे विशाल मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। बलवीर सिंह कट्ट। एन.एस. बेंद्रे याद रखिएगा, एन.एस. बेंद्रे वही हैं जिन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से जो है पढ़ाई की है, शिक्षा लिया है। उसी समय जो है उसी के आसपास जो है वो भी जो एम.एफ. हुसैन जी है, मकबूल फिदा हुसैन जी, उन्होंने भी वहीं से शिक्षा लिया है। एन.एस. बेंद्रे जो है उनके कलाओं में जो है राजपूत और मुगल शैली से प्रभावित होकर पेंटिंगें बनी हैं। ये रोमांटिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। आगे है के हब्बर। के हब्बर को याद रखिएगा कि के हब्बर जो है भारत के आधुनिक तथा लोक कला के सेतु के रूप में प्रसिद्ध हैं और ये खासतौर पर इनका जो मुख्य कार्य रहा है रेखांकन के रूप में जाने जाते हैं के हब्बर। अभी हमने बोला कि एन.एस. बेंद्रे के जो सहपाठी रहे हैं आपके जो मकबूल फिदा हुसैन के बारे में जानते हैं। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 में हुआ था। ये कौन सा, जैसे पूछा था कौन सा चित्रकार नंगे पैर रहता है, तो एम.एफ. हुसैन है। अपने
जीवन में अधिकतर पेंटिंगों में उन्होंने घोड़े का दृश्य ज़्यादा बनाया है। ढोलकिया हो गया, इनकी जो पेंटिंग है ये काफ़ी फेमस है। और आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने, यही एक ऐसी वैसी है जो फिल्मों के पोस्टर से जो है अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने वो फिल्म बनाने में भी इंटरेस्ट रखते थे। उन्होंने गजगामी फिल्म बनाई थी। एक फिल्म थी थ्रू द आई ऑफ फेंटर, ये फिल्म थी। इनको बर्लिन फिल्म समारोह में उनको पुरस्कार दिया गया था, गोल्डन वियर का पुरस्कार दिया गया था, 1968 में दिया गया था। ये जो है, जो घनवाद का कलाकार है, जो कलाकार है जो जिसका पिकासो नाम है, उसके साथ इन्होंने पेंटिंग प्रदर्शनी लगाए हुए हैं उन्होंने, उनके साथ जो है। तो आपको पता ना, घनवादी जो कलाकार है, गुर्निका पेंटिंग, ये पिकासो बहुत चर्चित कलाकार है। नए सत्र में हम लोग जो है विदेशी कलाकारों को भी जानेंगे। फिलहाल हम लोग पहले हम भारतीय चित्रकारों में जो जिससे हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा कि एक पेंटिंग बनाया था जो है हुसैन ने, इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में इन्होंने चित्र किया था। इन्होंने देवी देवताओं को नग्न बनाने के लिए आरोप में जो है इनको भारत से निकाला गया था जो है। और ये जो है केंद्रीय ललित कला अकादमी द्वारा प्रथम पुरस्कार 1955 में दिया गया था। हुसैन जो है कि बड़ी प्रदर्शनी जो है हुई थी, कहाँ लगी थी, जो है पियरे कार्दा गैलरी में जो है पेरिस में है, 3 नवंबर 1904 में लगी थी। फ्रांसिस न्यूटन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो है पैक कला के प्रमुख ध्येय थे। एक शैली होती है जैसे कि बंगाल शैली, उसी तरह है। प्रगतिवादी कलाकार के जो प्रगतिवादी कलाकार के समूह का घोषणा पत्र जो ये एफ एन सूजा ने दिया था। यदि हम बात करें आकृतियों के कलाकार के रूप में जो मशहूर हैं, ये फेमस माने जाते हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ध्यान देना है आपको कि जो है कि ये नव तांत्रिकवादी कलाकार भी माने गए हैं एफ एन सूजा जी। अब हम बात करते हैं कृष्ण हावला जी आरा। कृष्ण हावला जी आरा के बारे में आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रैग ग्रुप का कौन सा कलाकार महात्मा गांधी के साथ जेल गया था? कि एच आरा जो नाम के जो हम बोलते हैं, जो कृष्ण हावला आरा, वही थे। खास तौर पे इनका जो लोकप्रिय माध्यम था, जो जिसपे ज्यादा मैक्सिमम काम करते थे के एच आरा जी, तो ये जल रंग। वी एस गायटोंडे, वी एस गायटोंडे को यदि फेमस जाना जाए तो वो सुलूफी डिजाइनर के रूप में फेमस माने जाते हैं। कैलीग्राफ डिजाइन के रूप में फेमस जाने जाते हैं। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायटोंडे किस रूप में जाने जाते हैं? तो जानते हैं कि वही है, पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, भावेश चंद्र सन्याल। भावेश चंद्र सन्याल की जो उपाधि है वो कला सम्राट के रूप में जानी जाती है। भावेश चंद्र लाला लाजपत राय की मूर्ति इन्होंने ही बनाया था। विजय सन्याल को जो है ध्यान दीजिएगा चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं। अब बात करते हैं चित्रकार जिनका नाम है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल की यदि हम बात करें तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिनकी 10 वर्ष की आयु में जो है इनकी सुनने की क्षमता जो है कम हो गई थी। ये याद रखिएगा, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल के बारे में हम ये ध्यान दे रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे कलाकार हैं जो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, और ये ध्यान दीजिएगा कि एक्रिलिक रंगों की खोज भी इन्हीं की श्रेणी में आती है। एक्रिलिक रंग जो आज का आधुनिक रंग माना जाता है इंडिया में, ये एक्रिलिक रंगों की खोज के लिए भी जाने जाते हैं। 1952 में जो है एकल प्रदर्शनी के दौरान जो है इनकी 2 पेंटिंग जवाहरलाल नेहरू ने खरीदे थे। ये याद रखिएगा। इनका जो गुजराल का जो है, सतीश गुजराल का जो है इनकी प्रिय जो माध्यम था वो कोलाज, उनको अच्छा लगता है कोलाज जो है। उन्होंने लाला लाजपत राय का जो है पोर्ट्रेट बनाया था, ये ध्यान दे सकते हैं। ये कहा जाता है इनको जो है सतीश गुजराल को जो है मूड्स और मन अस्थिर, जो मन अस्थिर मतलब कोई भी चिल्लाता रहे इनको कोई असर भी नहीं पड़ने वाला है।
इन्होंने कला शिक्षा की बात करें तो मेय स्कूल ऑफ आर्ट में लाहौर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है। तो आज हम लोग 37 गुजरात तक रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है और महत्वपूर्ण बात जानेंगे जो है ऐसे भारतीय कलाकारों के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके अलग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन पॉइंट को यदि आपने ध्यान से सुना है तो इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये क्योंकि ये इंडियन आर्टिस्ट संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसे ही आप भी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। और कमेंट में अपना कीमती सुझाव देना मत भूलिएगा। यदि आप एंट्रेंस की तैयारी और थ्योरी की तैयारी आप करना चाहते हैं, SV90 ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल में दिक्कत होती है, ह्यूमन स्केचिंग, स्टिल लाइफ, तो आप जरूर जुड़िए ताकि आप में जो भी प्रॉब्लम, क्योंकि रेगुलर आप नहीं कर पाते हैं तो रेगुलर आप क्लासेस में अटेंड रहेंगे आप।